रामराज आवाहन मिशन, एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चर्चा करते हैं धर्म के लक्षणों की। भागवत में बताया गया है धर्म के 30 लक्षण, जिनको हमने अपनी रामपन की पुस्तक पाठ 17 के पेज नंबर 20 पर लिखा है। धर्म के 30 लक्षण ये क्या हैं? आओ देखते हैं। पहला, सत्य, सत्य में जीना। दया, दयावान रहना। तपस्या, तपस्या में लीन रहना। कहते हैं जीवन में जो भी मिलता है सब तप के बल पर मिलता है, यानी कि तपस्या, तपस्वी होना। शौच, शौच मतलब पवित्रता, शुद्धता में रहना। तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार रखना, मन का संयम रखना, क्योंकि ये जो मन है ये अत्यंत दौड़ता है, इस पे संयम रखना आवश्यक होता है, क्योंकि मन का शांत होना अत्यंत आवश्यक है। इंद्रियों का संयम, जो इंद्रियां हैं, जो तुम्हारी इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, मुंह, इनमें तमाम वासनाएं होती हैं और तमाम कामनाएं होती हैं, तो इन पर संयम रखना, इनको वो ही भोग कराना जो भोग किए जाने चाहिए। अहिंसा, क्योंकि हिंसा से जीवन में अशांति होती है, तो अहिंसा का व्यवहार रखना। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य से आप में ओज पैदा होता है, आप में तेज पैदा होता है, आप में बल पैदा होता है, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना। त्यागी, त्याग में स्वभाव रखना, क्योंकि त्याग में स्वभाव होने से आप सुखी महसूस करते हैं, आपको आत्मतृप्ति मिलती है। स्वाध्याय, बहुत कुछ जीवन में सीखने को होता है, बहुत कुछ जीवन में होता है जिसका आपको पता ही नहीं होता है। तो स्वाध्याय, स्व का अध्ययन। स्व मतलब आपकी आत्मा, आप अंदर से आध्यात्मिक रूप से जो हैं उसका अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, ताकि आप अपने निराकार को समझ सकें, आप अपने निराकार में विहार कर सकें, भ्रमण कर सकें, उसको धारण कर सकें। सरलता, सरलता जीवन में आसानी देती है, तमाम परेशानियों से बचाती है। संतोष, संतोष में रहना, क्योंकि संतोष होने से आपका मन असंतोष में नहीं रहता है, व्यथित नहीं रहता है, बेचैन नहीं रहता। समदर्शी, भागवत में लिखा है समता मोक्ष का सरलतम उपाय है। अगर आप समदर्शी हो जाते हैं तो आप मोक्ष की स्थिति को प्राप्त हुआ करते हैं। महात्माओं की सेवा, महात्माओं की सेवा करने से बड़ा पुण्य मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है, उनका सानिध्य मिलता है, उनकी कृपा मिलती है। धीरे धीरे सांसारिक भोगों की चेष्टा से निवृत्ति। ये जो संसार है मिथ्या है, बस इस शरीर को चलाने के लिए
इस शरीर के लिए ये संसार आवश्यक होता है। तो इस संसार के जो भोग हैं वो आपको संसार में भटकाते हैं। तो संसार के भोगों से को पाने की चेष्टा से निवृत्ति, उससे आप इस भवसागर के बंधनों से मुक्त होते हैं, संसार में लिप्त नहीं हो पाते, इस संसार से मुक्त होते हैं। मनुष्य के अभिमानपूर्ण प्रयत्नों का फल उल्टा ही होता है, ऐसा विचार। कितनी सुंदर बात है। मनुष्य के अभिमानपूर्ण प्रयत्नों की का फल उल्टा ही होता है, ऐसा विचार। ऐसा विचार आने से आपके मन में अभिमान मिटता है, आपका अभिमानपूर्ण प्रयत्न कम हो जाते हैं, जिससे आप दुखों से, परेशानियों से, क्लेशों से, पापों से बचते हैं। मौन रहना, क्योंकि जो वाणी है यही आपको उलझाती है। जब आप मौन रहते हैं तो आप अपनी आत्मा में रहते हैं। तो मौन में रहना, आत्मचिंतन, स्वयं का चिंतन, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। स्वयं का चिंतन, आत्म का चिंतन। प्राणियों को अन्न आदि का यथा योग्य विभाजन, सही बात है। निस्वार्थ होना, क्योंकि अपने लिए ज़्यादा अन्न रख लेना, औरों को कम देना, ये स्वार्थ है। जबकि हमें निस्वार्थ होना चाहिए, हमें पर सेवा में होना चाहिए। तो उचित विभाजन करना, और जैसे दूसरे हमारी दया के पात्र हैं, वैसे ही हम स्वयं भी अपनी दया के पात्र हैं। तो सभी को समान रूप से अन्न का विभाजन करना, उनमें और मनुष्यों में अपने आत्मा तथा इष्ट देव का भाव समझना। सभी जीवों में, स्वयं में अपने इष्ट देव का भाव समझना। इससे आप समदर्शी होते हैं, इससे आप सभी से प्रेम करते हैं, इससे आप, कोई आपको कुछ कह देता है तो आप उससे मुक्त रहते हैं। संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण के नाम, गुण, लीला आदि का श्रवण। संतों के परम आश्रय जो भगवान हैं, श्री कृष्ण हैं, श्री राम हैं, संतों का परम आश्रय वही हैं। तो उनके गुण कीर्तन में, उनकी गुण लीला आदि का श्रवण करने में, कीर्तन में मन लगाना, रुचि लेना, रुचि करना। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, उनकी सेवा, पूजा और नमस्कार, उनके प्रति दास्य, साख्य और आत्मसमर्पण, ऐसे भाव भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, इष्ट देव के प्रति, उनके गुणों का वर्णन, उनकी लीला का वर्णन, उनसे सुनना, उनका कीर्तन करना, उनके साथ साख्य, सखा का भाव रखना, उनके दास बन के रहना, उनकी सेवा करना, उनकी पूजा करना, उनको नमस्कार करना, उनका कीर्तन करना, उन्हें याद करना, ये सब धर्म के लक्षण हैं। ये 30 प्रकार के आचरण हैं जो सभी मनुष्यों का परम धर्म है, और इसके पालन से भगवान प्रसन्न होते हैं। आप भगवतमय हो पाते हैं, आप भगवान को प्राप्त कर पाते हैं, आप भगवान में हो पाते हैं। तो ये हैं धर्म के 30 लक्षण, जिनको समझना चाहिए,
धारण करना चाहिए, जिनका अभ्यास करना चाहिए, जिनको अभ्यास से, जिनको करने से आपको परम सुख की प्राप्ति होती है, परम पुण्य की प्राप्ति होती है, परम धाम की प्राप्ति होती है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और कितना सुंदर वर्णन, जैसे हम ये रामराज की राह पर लगे हैं, रामराज बनाने के काम में लगे हैं। हम चाहते हैं हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, फॉलो और शेयर करें, और हमारे चैनल रामराज आह्वान मिशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, जिससे ये जो सद की शिक्षाएं हैं, ये जो रामराज की शिक्षाएं हैं, जन जन के मन तक पहुँचें और लोगों के मन इसमें स्थापित हो सकें। जय श्री राम।